नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 7th ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक ट्रम्प सीम्स oblivious टू द लॉन्ग टर्म consequences ऑफ हिज पॉलिसीज। यानी यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। ये करंट में अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। ट्रम्प सीम्स, इनको प्रतीत होता है, ऑब्लिवियस, इस वर्ड का मतलब होता है अनअवेयर। अनअवेयर मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में अवेयर आप नहीं हैं, उसी को बोलते हैं यहाँ पे। या इसको और भी बोलेंगे, अनकॉन्शियस बोलते हैं लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस के लिए। इसका मतलब रिजल्ट्स को कहते हैं, ये प्लूरल है इसलिए रिजल्ट्स हो जाएगा। या आउटकम भी बोलेंगे। आउटकम ये प्लूरल है तो यहाँ पे आउटकम्स बोल सकते हैं अपनी पॉलिसीज के लिए। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि ये अनअवेयर हैं टू द लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस, मतलब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे लॉन्ग टर्म में अपनी पॉलिसीज के लिए। यहाँ पे बात राइटर कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में ओयूएस लग जाए, यानी लास्ट में जुड़ने वाली चीज सफिक्स कहलाती है। जिस वर्ड के लास्ट में ओयूएस लग जाए, आईवी लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, ए लग जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव। उसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है जिसको आप देखेंगे स्टोरी में। अब देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में TION, MENT, ORER, ER, TYCE, नेस, ARY, ट्यूड, एज, ये सारी चीजें लगी हो, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसको याद रखेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यानी यहाँ पे जो ऑब्लिवियस वर्ड है वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वैसे तो प्रेसिडेंट से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, बट यहाँ पे उनका नाम भी जिक्र है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द नहीं आएगा। ये सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब ये है वी टू यूज्ड। यानी सब्जेक्ट के साथ वी टू आ जाए, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प यूज्ड, उन्होंने यूज किया था। ये पास्ट में चला गया। अब किस बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है इसको समझेंगे। द बुली यूज किया था। बुली का मतलब होता है जैसे एक तरह से ऑपरेसर वाली चीजें होती हैं, टायरेंट वाली चीजें होती हैं। टायरेंट जिसको हिंदी में कहते हैं जैसे एक तरह से धमकाने वाली चीज, बुली करने वाली चीज। अब देखिए आगे क्या है यहाँ पे। बुली पुलपेट। पुलपेट का मतलब होता है एक तरह से प्लेटफॉर्म यूज किया था उन्होंने ऑफ हिज फर्स्ट ज्वाइन एड्रेस टू कांग्रेस, जो इम्फेसाइज करने के लिए, देने के लिए ये बात यहाँ कही जा रही है। अमंग अदर, जो अमंग का मतलब होता है जैसे कि ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब दो से अधिक के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, अमंग का मतलब है दो से अधिक के सेंस में आएगा, ये प्रेपोजिशन है। अदर जो दूसरी, जो प्रायोरिटीज है मतलब प्राथमिकताएं हैं। हिज एडमिनिस्ट्रेशंस इंटेंट, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की इंटेंट है, इसका मतलब एम या लक्ष्य बोलते हैं। टू अप द एंटी ऑन द ट्रेड। अब देखिए, अप द एंटी का मतलब होता है जैसे, इस वर्ड को समझ लेंगे। अप द एंटी का मतलब होता है यहाँ पे जैसे इंक्रीज, व्हाट इज स्टेक अंडर डिस्कशन, इंक्रीज करने का सेंस होता है। जो भी स्टेक लगाए जाते हैं उसको इंक्रीज। अप द एंटी, इस वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज करना। व्हाट इज एट स्टेक, जो भी स्टेक में उसको बढ़ाने को बोलेंगे। जैसे रेज द स्टेक्स, इंक्रीज द रिस्क को बोलते हैं बढ़ा देना, एस्केलेट कर देना। इस यहाँ पे कह सकते हैं इंक्रीज द रिस्क, या रेज द स्टेक्स को बोलेंगे। ऑन द ट्रेड वॉर दैट बिगेन, जो शुरू हुआ था विद यूएस स्लैमिंग, यूएस ने क्या किया था,
स्लैम करते हुए, स्लैम का मतलब होता है, स्लैम मतलब किसी पे प्रहार करने को बोलते हैं। स्लैमिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को इंसल्ट करना, क्रिटिकल अटैक करना, मतलब अटैक करना क्रिटिकल तरीके से। जो शुरू हुई थी क्रिटिकल अटैक करना इंडिया, चाइना, कनाडा एंड मैक्सिको विद टैरिफ्स। टैरिफ्स मतलब होता है जिसपे टैक्स लगाते हैं ऑफ 25% और हायर, उससे और उससे अधिक के सेंस में। अब देखिए पूरी लाइन को समझेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने यूज किया था, सब्जेक्ट है V2 है। बुली मतलब एक तरह से धमकाने वाली चीज। पुलपिट एक स्टेज चूज किया था ऑफ हिज ज्वाइंट एड्रेस टू कांग्रेस। इस बात पे एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज के साथ एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एम्फेसाइज के साथ कभी भी ऑन नहीं लगाते हैं, एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते हैं, कम इनटू होता है, बट किसी प्रोफेशन में एंटर करते हैं वहां पे इनटू लगता है। उसी प्रकार से कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, कंसिस्ट ऑफ यूज करते हैं। ये सब याद रखेंगे आप। अमंग अदर प्रायोरिटीज जो है, उनकी जो और भी प्राथमिकताएं हैं, हिज एडमिनिस्ट्रेशंस इंटेंट, उनकी जो प्रशासन, उनकी इच्छा यानी एम जो है, टू अप द एंटी ऑन ट्रेड, मतलब बढ़ा देना। स्टेक को बढ़ाने को अप द एंटी बोलते हैं। ट्रेड पे मतलब जो व्यापार है, दैट बिगिन, बिगिन की सेकंड सेकंड फॉर्म है बिगिन, जो शुरू हुई थी विद द यूएस। यूएस ने स्लैम करते हुए इंडिया को, मतलब कि अटैक करते हुए चाइना, कनाडा, मैक्सिको विद टैरिफ्स ऑफ 25% हायर बढ़ाने की बात हुई थी, उससे और उससे ज्यादा करने की बात। अमिड्स, अमिड्स का मतलब होता है, ये भी प्रेपोजिशन है, उसका मतलब इन द मिडिल ऑफ होता है, उसी बीच में। अमिड्स को याद रखेंगे, अमिड्स का मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, इसका मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ। देखिए आगे की बात हो रही है यहाँ पे, इन द मिडिल ऑफ वॉकआउट्स, मतलब स्टॉपेज जो हुआ था, विड्रॉल ऑफ लेबर को वॉकआउट्स बोलते हैं। एक तरह से बाहर जाना, हड़ताल करने के सेंस में आता है। वॉकआउट मतलब बाहर निकलने का सेंस भी होता है। बाय द न्यूमरस डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स जो थे, ही फ्लैग्ड, सब्जेक्ट है ही, फ्लैग्ड है V2। अब यहाँ पे देखिए फ्लैग का मतलब कई होते हैं, यहाँ पे जो फ्लैग्ड का मतलब हो जाएगा, जैसे कोई चीज को इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करना, मार्क करना। हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने अपने मार्क किया था एडमिनिस्ट्रेशन 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे, एंड 400 एग्जीक्यूटिव एक्शंस टू डेट, उस डेट तक, एज अ प्रूफ ऑफ हिज स्विफ्ट, जो तेजी लाना, एक प्रूफ के रूप में बात हुई थी किसी भी चीज को तेजी लाने के क्रम में। स्विफ्ट का मतलब होता है सडन या प्रॉम्प्ट। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहां से मैं आपको बता देता हूँ, अमिट्स जो वॉकआउट हुआ था, बाहर जाने की बात है, निमरस मतलब बहुत सारे डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स जो लॉ बनाने वाले थे, ही फ्लैग उन्होंने पॉइंट किया था, सब्जेक्ट V2 है। हिज एडजेक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेशन नाउन हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो आए थे, ऑर्डर्स ये नाउन है, एग्जीक्यूटिव एडजेक्टिव है। 400 एग्जीक्यूटिव एक्शन आए थे, डेट एज प्रूफ ऑफ स्विफ्ट मतलब तेजी से, एंड अनरिलेटेड एक्शन जो हुए थे जिसका कोई रिलेशन नहीं था। इस प्रकार के एक्शन अचानक जब भी आए थे उन्होंने लिया था। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है काफी स्ट्रेंथ, यानी काफी कठोर के सेंस में आएगा। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थे ऑन इश्यूज क्रिटिकल टू अमेरिकन वोटर्स की बात है, सच एज रिड्यूसिंग मतलब कम करना होता है, रिड्यूस करना द कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड वर्किंग टायरलेसली टू एंड द सैवेज, सैवेज कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। सैवेज मतलब एक तरह से ब्रूटल होता है। तो यूक्रेन में जो विवाद हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टसल, फाइट, लड़ाई या झगड़े को बोलते हैं। टसल या फाइट बोलते हैं, लड़ाई या झगड़ा उसको बोलते हैं। फाइट बोल सकते हैं, लड़ाई झगड़ा बोलते हैं। जो यूक्रेन में हुआ था, बड़े प्लेस क्लीन आता है देखिए, सच एज रिड्यूस करते हुए द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का जो कॉस्ट था उसको कम करते हुए, वर्किंग टायरलेसली टू एंड, मतलब टायरलेसली मतलब पूरी तरह से, मतलब बिना थके काम कर रहे थे एंड करने के लिए, सैवेज कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। यूक्रेन में जो सैवेज कन्फ्लिक्ट हो रही थी, मतलब जो विवाद हुआ था उसको खत्म करने की बात हो रही है। सैवेज मतलब होता है काफी वाइल्ड, मतलब जंगली के सेंस में आता है।
ये वर्ड एडजेक्टिव है, कन्फ्लिक्ट नाउन हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उन्हें याद रखेंगे। कंटेंट को समझना भी अर्ली ऑन इन द स्पीच। स्पीच पे पहले ही मिस्टर ट्रम्प अंडरस्कोर्ड। मिस्टर ट्रम्प सब्जेक्ट है, ये अंडरस्कोर्ड V2 है। अंडरस्कोर्ड का मतलब होता है जैसे किसी चीज को हाईलाइट करने के सेंस में आएगा। अंडरस्कोर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को जैसे इम्फेसाइज करना, अंडरलाइन करने को बोलते हैं, किसी बात पे जोर देना यानी इम्फेसाइज करना। उन्होंने अंडरस्कोर किया था, एम्फेसाइज किया था द यूएस विड्रॉल फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट रिकॉर्ड से। यूएस वहां से हट जाएगा, WHO से एंड द UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल से। इवन एज देखिए ये सब कनेक्टर्स में आते हैं। यहां तक कि इसका मतलब होता है ही सब्जेक्ट है। इवन एज यहां तक कि उन्होंने, ही मतलब ट्रम्प की बात हो रही है, ट्रम्प सब्जेक्ट है, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प की बात हो रही है। उन्होंने रीइटरेटेड किया था मतलब रिपीट किया था। इसका मतलब रिपीट करना होता है। his administration's commitment to the mantra of fossil fuel exploitation जो हो रहा है उसको भी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कमिटमेंट था कि टू द मंत्रा ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ड्रिल बेबी ड्रिल होना चाहिए एज द की अप्रोच टू ब्रिंगिंग डाउन एनर्जी प्राइसेस, ताकि प्राइस की दाम काफी कम हो जाए। ही ऑल्सो रेल्ड अगेंस्ट वो कल्चर। उन्होंने रेल्ड किया था, मतलब रेल करना होता है कहीं पे चलाना है, कोई भी चीज कम कैंपेन चलाने को बोलते हैं। तो सब्जेक्ट है वहां पे। रेल अगेंस्ट मतलब आलोचना करना भी बोल सकते हैं। रेल अगेंस्ट एक फ्रेजल वर्ब है, इसको याद रख लेंगे। रेल अगेंस्ट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करना मतलब आलोचना करना। उन्होंने ही रेल अगेंस्ट वो कल्चर के खिलाफ उन्होंने आलोचना की थी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो भी चीजें आपको मिल रही हैं उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, आराम से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ही सब्जेक्ट है। ही ऑल्सो एडवर्ब है। रेल्ड अगेंस्ट, इसका मतलब क्रिटिसाइज करना होता है, जिसका मतलब आलोचना करना। वो कल्चर को स्पेसिफिकली, ये एडवर्ब हो जाएगा। जैसे किसी वर्ब में एलवाई लग जाए एडवर्ब, किसी नाउन में एलवाई लग जाए एडजेक्टिव, और किसी एडजेक्टिव में एलवाई लग जाए तो वो भी एडवर्ब कहलाता है। यहां से समझेंगे। स्पेसिफिकली मतलब एडवर्ब है जिसका, जिसकी हिंदी होती है विशेष रूप से। फोकसिंग ऑन, फोकस करते हुए। फोकस के साथ ऑन प्रपोजिशन आता है, ऑन के साथ जेरंड आ गया। गेटिंग मैन आउट ऑफ वुमेन्स स्पोर्ट्स, मतलब उनकी जगह पे इनको हटाना। एज ही हैड प्रोमिस, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। ये हैज सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 आ गई, ये समझिए पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली फोकसिंग करते हुए गेटिंग मैन आउट ऑफ वुमेन्स स्पोर्ट्स, मतलब वुमेन्स स्पोर्ट्स में मैन को आउट करना। ही हैज ही हैड प्रोमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था इन हिज इलेक्शन कैंपेन में। इन अ हैड ट्रिप टू इलॉन मस्क, इन अ हैड ट्रिप, इन अ हैड ट्रिप का मतलब होता है, इन अ हैड ट्रिप का मतलब होगा जैसे कि एक तरह से मानना भी होता है। टच वंस हैड, उनके तहत चलने के सेंस में आ जाएगा। द बॉस ऑफ द न्यूली फाउंडेड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, मतलब कौन है ये? इलॉन मस्क, द बॉस ऑफ न्यूली फाउंडेड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, DOG है। ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया दैट द इनिशिएटिव, वैसे देखिए इनिशिएटिव हमेशा IV वाला एडजेक्टिव होता है बट ये नाउन है। IV जिस वर्ड के लास्ट में लग जाए एडजेक्टिव होता है बट ये नाउन है। ही क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, मतलब किसी बात को क्लेम करना होता है। क्लेम करने का सेंस ये होगा जैसे कि
जैसे असर्ट करना, डिक्लेयर करना। दैट इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब होता है, इनिशिएटिव मतलब कोई चीज की एडवांटेज होता है, कोई चीज की पहल होती है। ऑफ इनिशिएटिव हैव ऑलरेडी फाउंड, इनिशिएटिव पहले ही फाउंड किया गया कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर, देखिए डॉलर बिलियन का बिलियंस नहीं लगाते हैं, बट यहाँ पे बिलियंस ऑफ लिखा है, इसमें निमरल वैल्यू नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर फ्रॉड जो हुआ उसके बारे में, इसकी जो इनिशिएटिव है पहले ही पता कर ली गई। दिस वॉज नॉट विथ स्टैंडिंग शॉक वेव्स, एक तरह से नॉट विथ स्टैंडिंग है। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब इसके बावजूद होता है, शॉक वेव्स के बावजूद। रेवरबरेटिंग का मतलब होता है हैविंग लॉन्ग इफेक्ट, गूंजने या लंबे समय तक प्रभाव डालना। इतना प्रभाव डालने के बावजूद शॉक वेव से अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, अक्रॉस का मतलब इस छोर से उस छोर में, फ्रॉम फंडिंग कट्स एंड फ्रिंज फायरिंग्स एट ऑर्गेनाइजेशन सच एज USAID। चलिए इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि एक द वर्ल्ड फ्रॉम फंडिंग कट्स एंड फायरिंग्स एट ऑर्गेनाइजेशन सच एज USAID इन्वॉल्व्ड है इन क्रिटिकल, इन्वॉल्व के साथ इन प्रपोजिशन आती है, क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में इन न्यूमरस कंट्रीज में। न्यूमरस मतलब बहुत सारे, अनेक को बोलते हैं, एडजेक्टिव है। न्यूमरस कंट्रीज नाउन है। न्यूमरस के साथ हमेशा प्लूरल यूज करते हैं। न्यूमरस का मतलब होता है मेनी। एंड लॉ सूट जिसका एम होता है, एम के साथ देखिए एट, एट फिक्स प्रपोजिशन इसका जेरट आ गया। एम एट ब्लॉकिंग DOGC's एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट डेटा में, उसका जो लक्ष्य था कि DOG इस है ना, एक्सेस होना चाहिए कॉन्फिडेंशियल गवर्नमेंट डेटा में, इसको ब्लॉक होना चाहिए। ऑन ऑन दी वन हैंड इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, ये बड़े मुश्किल से सरप्राइजिंग है दैट मिस्टर ट्रम्प इज पुशिंग अ कंजर्वेटिव एजेंडा, वो पुश कर रहे हैं कंजर्वेटिव एजेंडा। एजेंडा नाउन है, कंजर्वेटिव ये एजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल थ्रू हिज एडमिनिस्ट्रेशन अग्रेसिव ड्राइव, उनकी जो अग्रेसिव ड्राइव चल रही है, मतलब कि जो मन हो रहा है वो हो रहा है टुवर्ड्स स्मॉलर गवर्नमेंट के खिलाफ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑन दी अदर मतलब दूसरी ओर की बात है। देर इज अ सीरियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नाउन है, सीरियस एडजेक्टिव है। देर के साथ इज भी लगता है, आर भी लगता है। देर के साथ आगे कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है, मतलब आगे सिंगुलर है, इज आ गया। ऑफ वेदर सम ऑफ हिज सेकेंड टर्म पॉलिसीज रिस्क गोल्स, रिस्क गोल्स है, वो है या नहीं है। टैरिफ्स जो कर लगाया गया आर केस इन पॉइंट में है, एज इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैव, जो इकोनॉमिस्ट इंडिपेंडेंट है वो हैव आर्ग्यूड किए हैं, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इकोनॉमिस्ट प्लूरल है, हैव के साथ V3 आ गई, तो हैव हैज में प्लूरल हैव होता है। दैट हायर इंपोर्ट कॉस्ट होना चाहिए, रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज टैरिफ में वुड लीड, ये चीजें लीड कर सकता है इंपोर्टर्स टू पास द इकोनॉमिक बर्डन ऑन ऑन टू, ऑन टू जब ये मोशन की बात करते हैं उस पर बोलते हैं कंज्यूमर्स थ्रू हायर प्राइस पे, ड्राइविंग इन्फ्लेशन। कॉन्ट्ररी टू, इसके विपरीत, हिज इकोनॉमिक जो प्रोमिसेस थी उसके बारे में सारी बातें हुई थी। उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं क्या बातें हो रही है। हावेवर मतलब मगर या हालांकि, ये सब कनेक्टर में आते हैं। हिज वार्निंग, उनकी जो वार्निंग थी, चेतावनी थी, ये वार्निंग नाउन है, हैज लार्जली फॉलन ऑन डेफ ears among the NAGS सपोर्टर्स के लिए। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। फॉलन ऑन डेफ ears का मतलब होता है, एन इडियम है जिसका मतलब है रिक्वेस्ट और मैसेज वाज इग्नोर्ड, नॉट टेकन सीरियसली। इसका लिख लीजिएगा, मतलब ये फ्रेज है फॉलन ऑन डेफ ears। इसको मैं सही से बता देता हूँ, देखिए इसको समझ लेंगे। एक मैसेज होता है और रिक्वेस्ट या मैसेज वाज इग्नोर्ड, नॉट टेकन सीरियसली। और रिक्वेस्ट या कोई भी मैसेज वाज इग्नोर्ड,
जिसको नॉट टेकन सीरियसली, इसको सीरियसली नहीं लिया गया। दिस वार्निंग हैज ऑलरेडी फॉलन ऑन डेफ ईयर्स। इनकी जो वार्निंग थी जिसको सीरियसली नहीं लिया गया अमंग अमंग मतलब उनके बीच में, MAGA सपोर्टर्स के बीच में। सिमिलरली इसी प्रकार से देर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी नाउन है, डिस्टिंक्ट एग्जेक्टिव है या आर्टिकल है। वैसे भी टी आई वाला वर्ड नाउन है, और प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आया, तो नाउन कहलाएगा। उनकी जो डिस्टिंक्ट ये पॉसिबिलिटी थी, ये क्या थी? देयर इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए। चलिए यहां से देखेंगे। देयर इज अ डिस्टिंक्ट मतलब होता है जैसे कि, जैसे एक तरह से क्लियर बोल सकते हैं। देखिए लाइन पे समझेंगे। देयर इज आगे सिमिलर है इसलिए इज आ गया, पॉसिबिलिटी नाउन है। प्रपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आर्टिकल आते नाउन हो जाएगा। और डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर होता है, एडजेक्टिव है, या आर्टिकल आ गया। ऑफ द यूएस, यूएस एज ए कंट्री यूज करें तो वहां पे द लगाते हैं। सेविंग रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स ऑफ वॉर इफ इट पॉजेज, रोकता है मिलिट्री सपोर्ट टू यूक्रेन को। मतलब जो रिसोर्सेज एंड जो मटेरियल्स है वॉर के लिए, अगर ये रोकता है मिलिट्री सपोर्ट टू यूक्रेन को, येट फिर भी दिस स्ट्रैटेजी डज नॉट अपेरेंटली कंसर्न, ये जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लान है, डज नॉट अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से कंसर्न है इट्सल्फ विद द लॉन्ग टर्म के लिए, पॉसिबली ट्रांस अटलांटिक कंसिक्वेंसेज हैं ऑफ सिग्नलिंग वीकनेस ऑफ डिफेंस अगेंस्ट रशियन टेरिटोरियल एम्बिशियस लूमिंग ओवर यूरोप में। ये चीजें हैं, एम्बिशियस वाली चीजें हैं, ये चीजें लूमिंग है। लूमिंग कहाँ है? यूरोप के, ओवर यूरोप की बात हो रही है। लूमिंग का मतलब होता है अपीयरिंग एज अ थ्रेटनिंग पॉसिबिलिटी, एक तरह से थ्रेटनिंग मतलब धमकाने वाली पॉसिबिलिटीज साबित हो रही है। वाइल, जबकि का सेंस है, वाइल मतलब होता है यहाँ से सेंटेंस अपोजिट चलेगा, अपोज मतलब विरोध में चलेगा। वाइल, जबकि द 2024 इलेक्शन रिवील करता है, रिवील मतलब होता है डिस्क्लोज करना, किसी चीज का उजागर करना, किसी बात को रहस्य खोलना। द डेप्थ मतलब जो गहराई है, और पार्टीशन, पार्टीजन चेजन बिटवीन सेक्शंस ऑफ अमेरिकन वोटर्स ओवर, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अब यहां से वर्ड को समझेंगे। पार्टीजन मतलब पक्षपाती होता है। कैसे मतलब गहराई या विभाजन को बोलते हैं, जो पक्षपाती, जो पार्टीजन हुआ है कैजम बिटवीन सेक्शंस ऑफ अमेरिकन वोटर्स में ओवर क्रूशियल इमोटिव इश्यूज पे। इमोटिव, क्रूशियल मतलब काफी इंपॉर्टेंट होता है, यानी महत्वपूर्ण बोलेंगे, वाइटल बोल सकते हैं, क्रूशियल के लिए वाइटल वर्ड आएगा। इसके लिए एक वर्ड आता है वाइटल। मोटिव मतलब होता है कुछ इज कंट्रोवर्शियल, जो इश्यूज हो गई हैं, सच एज इमिग्रेशन में, इमिग्रेशन मतलब जो देश में आते रहने के लिए उनको बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव राइट्स के लिए, द इकोनॉमी के लिए। द टोन एंड टेंडर, रिटर्न एंड टेंडर ऑफ द सेकेंड टर्म एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी जो है डज नॉट इंस्टिल, ये चीजें नहीं भर सकती कॉन्फिडेंस, नहीं भरती है कॉन्फिडेंस दैट दिस गैप माइट बी ब्रिज्ड इन 4 years। भर इस गैप को भरा जा सकता है, जो कोई तालमेल ही नहीं है, कोई डिसीजन कुछ और ले रहे हैं, हो कुछ और रहा है। इसी के बारे में राइटर कहना चाह रहे थे। आइए इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक में समझा देता हूँ शॉर्ट में। इस आर्टिकल में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कांग्रेस को दिए गए पहले संयुक्त, कांग्रेस मतलब वहां की पार्टी है, संबोधन का विश्लेषण करता है, जिसमें उनकी रूढ़िवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने की रणनीति स्पष्ट होती है। उनकी भाषण में व्यापार शुल्क, ऊर्जा क्षेत्र में काफी जिस शिथिलीकरण और प्रगतिशील सामाजिक आंदोलन का विरोध प्रमुख बिंदु बिंदु रहे हैं। हालांकि वो सरकारी अक्षमताओं को कम करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उच्च शुल्क की आर्थिक मार और यूक्रेन को सैन्य सहायता में कटौती के दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर चिंता बनी हुई है। इस आर्टिकल में इस बात को इंगित किया गया कि अमेरिका में गहरे राजनीतिक विभाजन है, और ट्रंप की नीतियां इस इन मतभेदों को बांटने के बजाय बढ़ा सकती है।
इसी आर्टिकल में सारी बातें थी। आई होप आपने पूरी तरह से चीजों को समझा। जो वर्ड्स मैंने उन्हें याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।